29 सीट है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया। वो छिंदवाड़ा में विकास करने की स्थिति में नहीं थे, ना राज्य में उनकी सरकार थी, ना केंद्र में उनकी सरकार थी। तो लोगों को ये समझ में आता है कि इनको वोट देने से फायदा क्या है, हम अपना वोट क्यों खराब करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। आज 4 जून है और पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणामों का ऐलान धीरे धीरे जनता के सामने हो रहा है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं और भारतीय जनता पार्टी तमाम 29 लोकसभा सीटों पर काबिज होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वह 400 लोकसभा सीटें पार करेगी, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वह एनडीए के साथ नहीं अपने बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। सागर जिले में सागर संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर लता बानखेड़े थी, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला थे। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज बहादुर सिंह ने लगभग 3,15,000 की वोटों से लीड ली थी, लेकिन ये 2024 का लोकसभा चुनाव है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। हाँ, आज सर 4 जून है और बहुत ऐतिहासिक परिणाम आया है सागर संसदीय क्षेत्र खास करके, और पहली बार ही महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो आपको क्या महसूस हो रहा है, भारत जो लोगों का समर्थन इस बार भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, अगर हम सागर की बात करें तो सागर तो हम लोग पिछले 35 साल से लोकसभा जीत गए और हर बार हम लोगों का जीत का अंतर बढ़ा है। इस बार भी जीत का अंतर बढ़ा है और इसलिए सागर की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सबको बधाई और धन्यवाद। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो चंद्रभूषण बुंदेला, उन्होंने बड़ी तूफानी अंदाज में प्रचार प्रसार किया था, हेलीकॉप्टर भी लाए और कभी अंदेशा भी लगाया जा रहा था कि इस बार वह कांग्रेस है ना इस बार का लोकसभा सीट निकाल लेगी। जब आपने यहाँ पर खुरई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार प्रसार किया था, जब आपने बोला था कि आंकड़ा इस बार 5 लाख पार करेगा और 5 लाख के करीबन ही जाएगा, तो ये कितना ये जो आपने आंकड़ा बोला था वो मतलब प्रैक्टिकली होते हुआ दिख रहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, एक जनता के बीच में जब जाओ तो जनता की नब्ज पता चलती है और एक जनता का आकलन पता चलता है। और जहाँ तक कांग्रेस के प्रत्याशी का सवाल है, तो वो पूरी तरह से चूँकि उत्तर प्रदेश से आए थे और इसलिए उनकी स्वीकारता यहाँ पर जनता के बीच में नहीं थी। जनता के साथ साथ कांग्रेस में भी स्वीकारता नहीं थी उनकी, और इसलिए चुनाव तो पहले दिन से ही पक्षी था। और मोदी जी की जो लोकप्रियता है, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जनता के लिए काम किए हैं, इस सबसे ये था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर जीतेगी। और जिस तरह के परिणाम आए हैं उसमें सभी 29 की 29 लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग चुनाव जीते हैं। पिछले बार 28 थी, इस बार हमारी 29 सीट है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया और लगभग समाप्त कांग्रेस मध्य प्रदेश में हो गई है, और ये परिणाम इस बात का संकेत है। और देश में मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है, जो हमारा विजन है, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और दुनिया की भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे और जिससे देश का विकास होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा ही लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा लौती सीट थी जो ना कांग्रेस ने निकाल ली। आखिर 2024 में क्या कारण रहा कि जनता ने अचानक ऐसे न कर दिया? कई उठापटक भी हुई, सिटिंग कांग्रेस विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में हुए, लेकिन उसके बाद भी बोल रहे थे कि कमलनाथ जी निकाल लेंगे इस बार की लोकसभा सीट। जनता के नकारने का मतलब वास्तविक कारण क्या रहा? देखिए, कमलनाथ जी को इस बात को समझना चाहिए था कि जनता ने उनको इतने लंबे समय तक अवसर दिया और अब वो छिंदवाड़ा में विकास करने की स्थिति में नहीं थे।
ना राज्य में उनकी सरकार थी, ना केंद्र में उनकी सरकार थी। तो लोगों को ये समझ में आता है कि इनको वोट देने से फ़ायदा क्या है, हम अपना वोट क्यों खराब करें, क्योंकि लोग वोट विकास के लिए देते हैं। और कमलनाथ को इसलिए लोगों ने नकारा और विकास के साथ छिंदवाड़ा की जनता जुड़ी और इसलिए ये शानदार सफलता हम लोगों को छिंदवाड़ा में भी मिली। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वह 400 पार आंकड़ा पार करेगी लोकसभा सीटों का, लेकिन जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहा है वो आंकड़ा फिसलता हुआ जा रहा है। भाजपा की लीड 370 की बता रहे थे और पूरे एनडीए की लीड 400 पार की बता रहे थे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो आंकड़ा क्यों फिसल गया, नीचे क्यों आ गया? देखिए, कोई आंकड़ा नहीं फिसल गया। कोई भी पार्टी लड़ती है चुनाव तो हर पार्टी की ये कोशिश होती है कि हम कम से कम इतनी सीट जीतें। तो भारतीय जनता पार्टी का भी प्रयास था कि हम वो एनडीए 400 सीटों पर जीते, पर जनता का जो जनादेश है उस जनादेश को हम लोग सिरोधार करते हैं और जनता ने सरकार चलाने का जनादेश दिया है तो मोदी जी के नेतृत्व में देश में अच्छी सरकार चलाएंगे। इस चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि पूरे देश में मोदी की गारंटी पर ही चुनाव लड़ा गया। अब मोदी की गारंटी में जनता मतलब भारतीय जनता पार्टी की नेता और सरकार कितना खरा उतरेंगे? नहीं, पूरा खरा उतरेंगे और जो मोदी जी ने गारंटी पहले दी थी उसको हम लोगों ने किया और आगे जो हमारा इस संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए वो वादे हम लोग सब पूरे करेंगे और इसलिए जनता का जन समर्थन मिला है तो हम सब वादे पूरे करेंगे और मध्य प्रदेश देश को आगे ले जाएंगे। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।